हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको आने वाले सीटेट एग्जाम्स के लिए हिंदी पेडागोजी यानी कि हिंदी का शिक्षा शास्त्र करवा रहा था, जिसमें मैंने आपको 2 चैप्टर करवा दिए थे। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। तो आज हम बात करेंगे उससे आगे वाले वीडियोस की, आगे वाले लेक्चर की। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपका शिक्षा शास्त्र का एनसीईआरटी बेस के अनुसार जो आपका सिलेबस दे रखा है वो, जिसमें हमने 2 चैप्टर कर लिए थे, शुरू के 2। आज हम बात करेंगे 3rd चैप्टर की, जो कि क्या है, भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका को। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके 2 टॉपिक से मिलकर बना हुआ है। भाषा के कार्य एक अलग है और इसके विकास में बोलने और सुनने का क्या भूमिका है वो अलग है। तो आज हम केवल भाषा के कार्य के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, इसके विकास में बोलने और सुनने की जो भूमिका है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन इस पहले टॉपिक के बारे में मिल जाएगी। तो लिख लीजिए आज का चैप्टर नंबर 3rd, जो कि है भाषा के कार्य। तो भाषा जो हमारी क्या होती है वो मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में करवा दिया था। आज हम बात करेंगे कि भाषा के जो कार्य होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। ओके, तो शाब्दिक शब्द में बात करी जाए तो भाषा के 5 आधारभूत कौशल होते हैं। 4 तो आपने सुने ही होंगे, जैसे कि सुनना, बोलना और पढ़ना और लिखना। ये 4 तो हम सभी ने सुने ही है, लेकिन इसके साथ साथ में चिंतन करना भी क्या है, भाषा का 5वां आधारभूत कौशल है। लेकिन इसके बारे में किसी भी मनोवैज्ञानिक ने सही तरीके से बता नहीं रखा कि मनुष्य कितना प्रतिशत में कार्य करता है, कितने प्रतिशत में चिंतन करता है। इसलिए इसका ज्यादा हम वार्तालाप कहाँ करते हैं, वो कौशलों में करते हैं। आपके अलग, जैसे कि हम किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उसके बारे में जो चिंतन करा जाता है उसका सही परसेंटेज नहीं निकाला जाता, इसलिए इसकी कम बात होती है। ओके, लेकिन इसी के साथ साथ में ध्यान रखिएगा, ये 5 आधारभूत स्तंभ का काम सरल से कठिन के क्रम में है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कई बार पढ़ाते समय बोला है कि जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो शिक्षक होता है वो बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, वो सरल से कठिन की ओर के क्रम में होना चाहिए। तो वही बात यहाँ पर भी कही गई है। ओके, आगे देखो, एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है कि ऐसा कहा जाता है कि हमारे दिनचर्या का 45% जो समय होता है वो सुनने में, 30% समय बोलने में तथा 25% पाठन और लेखन में व्यतीत होता है। और चिंतन में आगे देखो क्वेश्चन मार्क लिख रखा है, क्यों? क्योंकि किसी भी मनोवैज्ञानिक ने पता ये सही तरीके से परसेंटेज के रूप में नहीं निकाला है, इसलिए हम चिंतन को कि आगे लिख भी दिया कि यह प्रश्न क्या है, अनुत्तरित है। मतलब किसी को इसके बारे में कुछ कंफर्म डिटेल नहीं है कि कितना व्यतीत करता है। कई बार दिनचर्या में हम जो सुनते हैं, बोलते हैं, उसमें भी चिंतन करने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसका सही तरीके से जवाब नहीं दिया गया है। ओके, इसलिए हमारा जो कौशल पढ़ते हैं हम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ही करते हैं। ओके, आगे यही बोल रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार चिंतन करता है। भाषा हमारी इसी बौद्धिक क्षमता का क्या है, अभिवृत्ति है। क्योंकि आपका जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जो भी होता है उसमें कहीं ना कहीं आपकी चिंतन क्या होती है, वो मिक्स होती है, इन्वॉल्व होती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो अपनी बौद्धिक क्षमता होती है वो उसी के अनुसार चिंतन कर सकता है। वो अपनी क्षमता के अनुसार करेगा, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता है। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स बातें हैं आपकी भाषा के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। तो भाषा के अगर प्रकार की बात करी जाए तो 2 होते हैं। एक होता है अच्छा कुशल हो, ताकि बच्चों को हम सिखाने में क्या कर सकें, एक आदर्श रूप प्रस्तुत कर सकें। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको समझा लो कि मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूं, इसके बारे में मुझे जानकारी है, तभी तो मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं। अगर मुझको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो मैं आपको कैसे डिलीवर कर पाऊंगा। तो आपको सीखने में कहीं ना कहीं आपको अड़चन आएगी, आप समझ नहीं पाओगे उस चीज को। इसलिए वही यहाँ पर बोला गया है कि शिक्षक जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कुशल एवं प्रयोगशाली होना चाहिए। नेक्स्ट बोल रखा है कि शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि उसमें आप भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाओ, कठिन शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाओ। ये आप शुरू में जब सिखाने का प्रयास करते हो तो आप बिल्कुल सामान्य, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे को भी सीखने में मजा आए और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट पैदा करने के बाद आपको धीरे धीरे कठिन की तरफ आना चाहिए। ओके, तो इसलिए कहा पढ़ाते समय हमें सामान्य बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि ऐसे इस्तेमाल का कुंठित हो जाना या फिर वार्तालाप करना, ये भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल कम करना। ओके,
नेक्स्ट है आपका भाषा शिक्षक को कक्षा और कक्षा से बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखो, आप जितनी ज़्यादा लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे, जितनी ज़्यादा भाषा का इस्तेमाल करोगे, आप उतनी ही ज़्यादा उसमें कुशल होगे। ये नहीं अगर आप कोई क्लास में कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो वो लैंग्वेज केवल वो क्लास तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। एक टीचर का दायित्व है कि उस लैंग्वेज को हमें बाहरी दुनिया में भी प्रयोग करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका भाषा शिक्षक को बच्चों को भाषा के विविध स्वरूप और प्रयोग से परिचय कराना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट दायित्व है टीचर का कि बच्चे को, जैसे कि मैंने आपको बोला, सामान्य बोलचाल से स्टार्ट करना चाहिए और उसके विविध स्वरूप की तरफ ले जाना चाहिए, मतलब कठिन की ओर ले जाना चाहिए। पहले हमें शुरू में इंटरेस्ट जगाना चाहिए बच्चों को सरल से, फिर हमें उसे विविध रूप का प्रयोग कराना सिखाना चाहिए ताकि बच्चा भी उसमें क्या हो सके, कुशल बन सके। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका भाषा शिक्षण में अनिवार्य है समग्रतावादी दृष्टिकोण, मतलब ऑल ओवर, सारी तरफ से सोचने की प्रतिबंधित होना। मतलब ये नहीं कि एक ही चीज को सोचना, जैसे टीचर ने समझा दिया हमने वहीं तक ही सीमित है, नहीं, जो टीचर ने समझाया उससे बाहर आउट ऑफ थिंक होकर सोचना, समग्र बनना, एक दूसरे से वार्तालाप करना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में टीचर की भी सहारा लेना और अपने आप को भी वहां तक लेके जाना, अपने आप को भी उसमें क्या कर देना, इन्वॉल्व करना। ओके, तो ये कुछ प्रमुख कार्य हैं आपके भाषा के शिक्षक के। तो कुल मिलाकर ये थी आपकी पहला टॉपिक, जो कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 दो टॉपिकों से मिलकर बना है। पहला भाषा के कार्य और उसमें बोलने और लिखने का, जो आपका सुनने का होता है, उसका क्या प्रमुख भूमिका होती है उसके बारे में। तो हमने भाषा के कार्य तो पढ़ लिया, अब सुनने और बोलने की क्या प्रमुख भूमिका होती है उसको हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, तो ये था दोस्तों आज का हमारा पहला टॉपिक, पहला पार्ट 3 का। अब वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, और साथ ही साथ में अच्छी लगी वो वीडियो तो लाइक जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमें क्या करता है, मोटिवेशन करता है, मोटिवेट करता है। ओके, और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ में अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।